हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक वंस अगेन टू वर्चुअल क्लासरूम। मैं संजीव कुमार, आपका फिजिक्स टीचर, लेकर आया हूं आपके लिए संजीवनी वीडियो सीरीज़ की सेकंड वीडियो। और आज का टॉपिक रहेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, और सिंपली यू कैन से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सो स्टूडेंट, व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? स्टूडेंट, अगर हम किसी भी एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना चाहते हैं, इट इज़ जस्ट द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू द गिवन पॉइंट अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड एंड आल्सो इररिस्पेक्टिव ऑफ पाथ फॉलो। ये पाथ पर डिपेंड नहीं करेगा, ये फाइनल और इनिशियल पोजीशन पे डिपेंड करेगा। और सिंपली यू कैन से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज जस्ट द अमाउंट ऑफ वर्क डन in moving a unit positive test charge. This is electric potential. अगर हम किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का एक्सप्रेशन फाइंड करते हैं, फॉर्मूला फाइंड करते हैं, तो सिंपली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर। सो स्टूडेंट, इट इज़ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के यूनिट होते हैं वोल्ट। सो वोल्ट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इट इज SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। नाउ स्टूडेंट, व्हाट इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन? Our first question is a point charge plus Q is placed at point O as shown in the figure. Is the potential difference VA minus VB positive, negative or zero? So student, हमें ये फाइंड करना है गिवन फिगर से। हमें एक फिगर गिवन है, इस तरह से एक फिगर बनाया गया है। दिस इज अ गिवन फिगर। यहाँ पर एक प्लस Q चार्ज रखा हुआ है O पॉइंट के ऊपर, और यहाँ पर एक पॉइंट A है और यहाँ पर एक पॉइंट B है। दिस इज A, दिस इज B। तो वी हैव टू फाइंड VA माइनस VB विल बी पॉजिटिव और नेगेटिव। अब हमें क्या करना है? हमें बेसिकली VA माइनस VB देखना है। हमें पता है जो पॉइंट चार्ज के जितने नज़दीक होगा वहाँ का पोटेंशियल ज़्यादा होगा। सो यू कैन से पोटेंशियल एट A इज़ ग्रेटर देन पोटेंशियल एट B। सो यहाँ का पोटेंशियल ज़्यादा होगा, यहाँ का पोटेंशियल कम होगा। सो स्टूडेंट, अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो VA माइनस VB ये ज़्यादा है, ये कम है। सो यू कैन से इट इज़ पॉजिटिव। इट विल गिव अस अ वैल्यू पॉजिटिव, इट विल बी पॉजिटिव। सो सिंपली स्टूडेंट, आप शॉर्ट में कह सकते हो जो VA माइनस VB होगा वो पॉजिटिव होगा। बट अगर आपको सॉल्व करके दिखाना हो तो किस तरह से आप प्रूफ करोगे कि ये पॉजिटिव होगा, तो आप एक्सप्रेशन पे जाएंगे। सबसे पहले मैं पोटेंशियल निकालता हूँ A पॉइंट पे प्लस Q चार्ज का, विच इज़ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइड बाय आर ए। सपोज करते हैं A पॉइंट का जो डिस्टेंस है O से वो RA है, दिस वन। RB की वैल्यू होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन RB। B पॉइंट का जो डिस्टेंस होगा वो सपोज RB होगा, कंसीडर किया हमने। नाउ VA माइनस VB विच इज़ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन RA माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन RB रहेगा। सो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/RA माइनस 1/RB। स्टूडेंट, एज यू नो RA इज लेस देन RB। RA RB से कम है। सो यू कैन से 1/RA इज ग्रेटर देन 1/RB। अगर 1/RA ग्रेटर है, 1/RB इससे लेस है, तो इनको जब सब्ट्रैक्ट किया जाएगा तो आंसर जो होगा वो पॉजिटिव आएगा। देयरफॉर VA माइनस VB, VA माइनस VB विल बी पॉजिटिव। ये पॉजिटिव रहेगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज deduce an expression for the electric potential due to an electric dipole at any point on its axis. So student, हमें अब एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी गिवन पॉइंट पे फाइंड करना है जो किसी डाइपोल के एक्सिस पे है। वो पॉइंट हम डाइपोल के एक्सिस पे कंसीडर कर रहे हैं। आल्सो मेंशन वन contrasting feature of electric potential of a dipole at a point as compared to that due to a single charge. So student, किस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा? तो सबसे पहले हम एक डायग्राम बना लेते हैं। डाइपोल, दिस इज इलेक्ट्रिक डाइपोल। इट इज द अरेंजमेंट ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस माइनस Q प्लस Q एंड इट इज सेंटर O। इस पॉइंट को A कंसीडर करते हैं, इस पॉइंट को B कंसीडर करते हैं। O से A का डिस्टेंस स्मॉल a है, O से B का डिस्टेंस स्मॉल a है। सो दिस इज द एक्सियल लाइन। स्टूडेंट, इसी एक्सियल लाइन के ऊपर किसी डिस्टेंस पर, सपोज सेंटर से R डिस्टेंस पर
हमें इस P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है। सो स्टूडेंट किस तरह से हम कैलकुलेट करेंगे? सबसे पहले हम A पे रखे चार्ज का पोटेंशियल P पॉइंट पे फाइंड करते हैं, विच इज़ VA, विच इज़ इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू माइनस क्यू। स्टूडेंट इसमें हम साइन को कंसीडर करेंगे क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज अ स्केलर फिजिकल क्वांटिटी, सो वी विल यूज द चार्जेस minus q upon distance. This is r, this is a, so total distance will be r plus a, r plus a. Also vb 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, b पॉइंट है प्लस क्यू चार्ज रखा है प्लस क्यू, और यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस होगा r माइनस a, r माइनस a. So student we have to calculate the net potential. V is equal v1 plus v2. You can write, कॉमन निकाल सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन, also q is common, minus 1/r plus a plus 1/r minus a. You can simply write, you can reverse it, plus r minus a minus r plus a. So taking LCM you can calculate r minus a, r plus a, r प्लस ए माइनस आर माइनस ए, रिवर्स हो जाएंगे साइन, दिस वन r से r कैंसिल हो जाएगा. आल्सो यू कैन राइट v विच इज q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट a2a डिवाइड बाय a प्लस b a माइनस b, r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, एंड q into 2a is p, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट. सो दिस इज द फाइनल रिजल्ट, r स्क्वायर माइनस a square, that is V. Now we have to compare the electric potential due to electric dipole and due to a single point charge. So student, we will consider a case, let R is very greater than A. So you can neglect A in this formula. So V will be P upon 4 pi epsilon naught, we can neglect it, R square. This is the formula when the point is at a very large distance from the center of the dipole, or you can say dipole is a short dipole. और हमें ये भी पता है कि जब एक सिंगल पॉइंट चार्ज के लिए पोटेंशियल फाइंड करते हैं वो होता है V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर. सो दोनों को अगर कंपेयर किया जाए, डिस्टेंस से रिलेट किया जाए, तो V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर आता है इन केस ऑफ डाइपोल, और V इनवर्सली प्रोपोर्शनल आता है R के इन केस ऑफ अ सिंगल पॉइंट चार्ज. सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ड्यू टू अ सिंगल पॉइंट चार्ज. सो दिस इज द आंसर. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2 point charges 4 microcoulomb and -2 microcoulomb are separated by a distance 1 meter in air. Calculate at what point on the line joining the two charges is the electric potential 0. स्टूडेंट हमें 2 point charges गिवन है, एक है 4 microcoulomb, एक है -2 microcoulomb. सो इस तरह से वो अरेंज है, 4 microcoulomb एंड -2 microcoulomb. सो स्टूडेंट इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है वो 1 मीटर. हमें वो पॉइंट कंसीडर करना है इनके बीच में, उसकी लोकेशन बतानी है कि कहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 हो जाएगा. सो स्टूडेंट लेट अस कंसीडर इट इज़ अ पॉइंट P, इट एट ए डिस्टेंस x. इसे x डिस्टेंस पे कंसीडर कर लेते हैं, तो रिमेनिंग क्या होगा, वो होगा 1 माइनस x. नाउ अब हमें नेट पोटेंशियल इस पॉइंट पे 0 करना है. इट मीन्स पहले चार्ज का पोटेंशियल P पे, दूसरे चार्ज का पोटेंशियल P पे, नेट आंसर आना चाहिए 0. सो यू कैन राइट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, फर्स्ट चार्ज का पोटेंशियल P पॉइंट पे, क्या 4 माइक्रो का 10 की पावर -6 लिख सकते हो, अपॉन डिस्टेंस कितना है x, प्लस सेकेंड चार्ज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 माइनस निशान लगाना पड़ेगा 10 की पावर -6 डिवाइड बाय डिस्टेंस 1 माइनस x, एंड विच इज इक्वल 0. ये 0 आना चाहिए. नाउ स्टूडेंट ये माइनस निशान है तो वो यहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा. इसको इक्वल के दूसरी साइड ले जाएं तो इसका साइन चेंज हो जाएगा. यू कैन राइट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4 इंटू 10 की पावर -6 अपॉन x, विच इज इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 इंटू 10 की पावर -6 अपॉन 1 माइनस x. सो यू कैन कैंसल
1/4 पे एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट, 10 की पावर -6, 10 की पावर -6, 2 2 ज़ा 4, 2/x which is 1/1 - x. You can cross multiply it. No, 2 - 2x which is x. Also you can write 2 which is x plus 2x, that is 3x, 2 and x equal to 3/2. So answer will be x 3/2 meter. So this is the right answer. Now the next question. Student, next question is on equipotential surfaces. Now what is equipotential surface? A surface at every point of which potential has an equal value. ऐसा सरफेस जिसके हर पॉइंट पे पोटेंशियल की सेम वैल्यू है उसे आप इक्विपोटेंशियल सरफेस बोलते हो. सपोज करो दिस बोर्ड, इस बोर्ड पे अगर मैं कहता हूँ यहाँ का पोटेंशियल, इस पॉइंट का पोटेंशियल और इस पॉइंट का पोटेंशियल दोनों सेम है, इसके अलावा और कहीं भी पॉइंट लगाया जाए हर पॉइंट पे सेम वैल्यू आ रही है पोटेंशियल की, तो ये प्लेन क्या कहलाएगा? दिस प्लेन विल बी इक्विपोटेंशियल सरफेस हो जाएगा. सो स्टूडेंट, हमें जो क्वेश्चन गिवन है, एज पर द क्वेश्चन, what is geometrical shape of equipotential surfaces due to a single isolated charge? Single isolated charge. स्टूडेंट, अगर मैं सिंगल आइसोलेटेड चार्ज की बात करता हूँ, सपोज मैं एक पॉजिटिव का चार्ज कंसीडर कर लेता हूँ, एक चार्ज जो एक पॉइंट चार्ज है वो जस्ट एक सफियर है, तो सफियर के लिए एक सिमेट्रिकल शेप हम सफियर ही कंसीडर करेंगे. अगर मैं इसे एक सफियर में बंद कर दूँ तो स्टूडेंट ये जो सफियर बनाया, इस सफियर का जो सरफेस होगा और इस सेंटर से, जिस सेंटर पे ये चार्ज रखा हुआ है, वो बराबर बराबर डिस्टेंस पर होगा. और हमें पता है पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r. सो स्टूडेंट, चार्ज भी वही है, ये वैक्यूम है, ये कंसीडर किया है वैक्यूम है, और r भी वही है, चार्ज भी वही है. तो इसके हर सरफेस पे हर पॉइंट पर, इस सफियर के सरफेस के हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल इक्वल वैल्यू रखेगा. सो स्टूडेंट, ये जो सफियर मैंने कंस्ट्रक्ट किया है, ये जो सफियर होगा, ये हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा. इट विल बी इक्विपोटेंशियल सरफेस. बट अब इसमें एक लॉजिक और है. स्टूडेंट, जब भी मैं किसी भी सिंगल आइसोलेटेड चार्ज के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करता हूँ, एक से ज़्यादा सरफेस ड्रॉ किए जा सकते हैं. सबसे पहले मैं इसकी इलेक्ट्रिक लाइन शो करके आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बता रहा हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो कहाँ ज़्यादा रहेगा और कहाँ कम रहेगा. स्टूडेंट, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है, लाइंस बाहर की तरफ जा रही होंगी, इस तरह से ये लाइंस बाहर जा रही होंगी. नाउ हमने अभी स्टडी किया कि किसी भी सिंगल आइसोलेटेड चार्ज के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस सफियर होना चाहिए, सफेरिकल होना चाहिए. तो पहला सफियर मैं यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ, नेक्स्ट सफियर भी मैं ड्रॉ कर देता हूँ. बट जब मैं थर्ड सफियर ड्रॉ करूंगा, क्या मैं उनके बीच का डिस्टेंस सेम रखूंगा? नेक्स्ट पार्ट में यही पूछा गया है, आर दीज surface is equidistant from each other, if no explain why. ये equidistant क्यों नहीं है, ये हमें बताना पड़ेगा. Now हमें एक रिलेशन याद करना है, E is equal to -dV/dr. ये जो dr है, ये दो इक्विपोटेंट सरफेस के बीच का डिस्टेंस है. स्टूडेंट, एज यू नो, E is inversely proportional dr, और इसे रिवर्स में लिख सकते हो dr इन्वर्सली प्रोपोर्शनल E. जैसे ही अब चार्ज से दूर जा रहे हो, लाइंस के बीच का गैप इंक्रीज हो रहा है, इट मींस इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज हो रहा है जैसे ही अब चार्ज से दूर जा रहे हो. और जब चार्ज से दूर जा रहे हो, इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज हो रहा है, तो उनके बीच का गैप क्या होना चाहिए? इंक्रीज हो जाना चाहिए. तो जब मैं नेक्स्ट सफियर कंस्ट्रक्ट करूँगा तो मैं उसका गैप पहले वाले सफियर जो मैंने ड्रॉ किए उनके बीच के गैप से ज़्यादा दिखाना पड़ेगा. सो दे आर नॉट इक्विडिस्टेंट, ये इक्विडिस्टेंट नहीं होते. तो जितने भी मैंने सफियर्स कंसीडर किए हैं यहाँ पर, जिनके सेंटर पे ये पॉजिटिव चार्ज है, दे ऑल आर कॉन्सेंट्रिक सफियर्स एंड देयर सरफेसेस आर इक्विपोटेंशियल सरफेसेस. तो ये हमारा आंसर रहेगा. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, टू चार्जेस -q and +q are located at points A 0 minus A and B 0 plus A respectively. How much work is done in moving a test charge from point P 700 to Q -300? So स्टूडेंट, सबसे पहले हम इस लोकेशन को यहाँ पर ड्रॉ करके देखते हैं कि चार्जेस है कहाँ पर, कहाँ रखे गए हैं. हम देखेंगे इसमें Z पे, Z एक्सिस पे चार्जेस रखे हुए हैं, तो हम इस तरह से कंसीडर कर लेते हैं. दिस इज X एक्सिस, this is Z axis
एंड दिस इज वाई एक्सिस। सो स्टूडेंट फर्स्ट चार्ज कहाँ है? फर्स्ट चार्ज है 0 0 माइनस ए। तो यहाँ z होगा प्लस का, तो नीचे होगा z माइनस का, यहाँ माइनस का z होगा। तो 0 0 माइनस ए, ये 0 है, x 0 है, y 0 है, माइनस z यहाँ होगा। तो ये लोकेशन होगी 0 0 माइनस z। यहाँ पर चार्ज रखा हुआ है माइनस क्यू चार्ज, यहाँ माइनस क्यू चार्ज रखा हुआ है। ऑल्सो जब मैं बात करता हूँ सेकंड चार्ज की, सेकंड चार्ज रखा हुआ प्लस क्यू 0 0 प्लस ए, तो x 0 y 0 z प्लस ए। तो यही इतना ही डिस्टेंस यहाँ पर होना चाहिए, यहाँ पर 0 0 प्लस z, दिस इज प्लस क्यू चार्ज। सो स्टूडेंट हमसे क्वेश्चन पूछा गया है 7 0 0 7। यहाँ से अगर मैं कंसीडर करूँ 1 2 3 4 5 6 7, x 7, यहाँ पर y भी 0 है, z भी 0, तो ये लोकेशन, इस लोकेशन से इसे आप P पॉइंट कंसीडर कर सकते हो। यहाँ से मूव करना है चार्ज को, वो -3 0 0, -3 किधर? माइनस एक्सिस, x एक्सिस माइनस में आना है। तो 1 2 3 ये होगा -3 0 0, यहाँ पर क्यू पॉइंट पर लेकर आना है। तो स्टूडेंट क्या वर्क डन, कितना वर्क डन हमें करना पड़ेगा अगर किसी चार्ज को यहाँ से यहाँ पर मूव करना है? तो स्टूडेंट किस तरह से ये क्वेश्चन किया जा सकता है? इसके लिए हम सिंपल लॉजिक लगाते हैं। इसके लिए हम पोटेंशियल डिफरेंस पे चलते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, फाइनल इनिशियल Q माइनस P, it is just the amount of work done in moving a charge। टेस्ट चार्ज हम कंसीडर कर लेते हैं, किसी टेस्ट चार्ज को मूव करना है हमें, कहाँ से कहाँ? P पॉइंट से Q पॉइंट, P पॉइंट से Q पॉइंट तक मूव करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं इस पॉइंट पर इस चार्ज का पोटेंशियल निकालूं, इस चार्ज का पोटेंशियल निकालूं, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है बट साइन अपोजिट है, और इनका जो डिस्टेंस रहेगा, अगर मैं डिस्टेंस देखूं, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल रहेगा, तो स्टूडेंट यहाँ पर जो नेट पोटेंशियल आएगा वो आएगा 0। अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ नेट आंसर आ जाएगा 0। इसी तरह इस पॉइंट पे इस चार्ज का जो पोटेंशियल होगा और इस चार्ज का जो पोटेंशियल होगा वो भी इक्वल होगा मैग्नीट्यूड में, बट साइन में अपोजिट होगा। वो भी आंसर कितना आ जाएगा? वो भी आ जाएगा 0। तो स्टूडेंट ये भी 0 आंसर आएगा, ये भी 0 आंसर आएगा। तो आपका जो नेट वर्क डन हो जाएगा जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो वो भी कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो स्टूडेंट आप इसे सिंपल एक कंसेप्ट से याद कर सकते हो। अगर कोई भी पॉइंट है, आप इसे एक डाइपोल कंसीडर कर सकते हो। ये माइनस का क्यू चार्ज है, प्लस का क्यू चार्ज है, और ये वाली लाइन जो है ये इक्विटोरियल लाइन है। अगर आप किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करोगे इक्विटोरियल लाइन पर, तो वो नेट आंसर 0 आएगा। तो स्टूडेंट हमें नेट वर्क डन भी कितना करना पड़ेगा? 0 वर्क डन करना पड़ेगा। ओके, नाउ स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन electric potential energy. Now what is electric potential energy? Electric potential energy for the system of charges is the amount of work done in moving the charges from infinity to their respective positions. So स्टूडेंट इसमें भी हमें amount of work done निकालना पड़ता है। तो जब हम सिस्टम ऑफ चार्जेस की बात करते हैं तो कौन सा ऐसा सिंपल फॉर्मूला है जो अप्लाई करके हम बड़ी आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं? सो आवर क्वेश्चन इज 3 point charges Q minus 4Q and 2Q are placed at the vertices of an equilateral triangle ABC of side L as shown in the figure. Obtain the expression for the magnitude of the resultant electric force एक्टिंग ऑन द चार्ज Q। स्टूडेंट ये पार्ट हो गया इलेक्ट्रिक फोर्स का, बट हमें यहाँ पर इलेक्ट्रिक फोर्स डिस्कस नहीं करना है, वो हम अपने पहली वीडियो में कर चुके हैं। नेक्स्ट इसका पार्ट है फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू सेपरेट द चार्जेस एट इनफाइनाइट डिस्टेंस। हमें वर्क डन फाइंड करना है उन चार्जेस को गिवन लोकेशन से इनफाइनाइट तक लेके जाने में। स्टूडेंट ये केस है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का। एक्चुअल में हम इनफाइनाइट डिस्टेंस से चार्जेस को लेकर आते हैं गिवन पोजीशन पे। अब हमें रिवर्स करना है, हमें गिवन पोजीशन से उन्हें इनफाइनाइट डिस्टेंस पर लेकर जाना पड़ेगा। तो हम अमाउंट ऑफ वर्क डन निकाल सकते हैं जो कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर हो जाएगा। तो सुनिए किस तरह से ये सोल्यूशन होगा। सबसे पहले हम उन चार्जेस को देखते हैं कि वो कहाँ पर लोकेट है। हमारे पास एक ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, जिसकी साइड L है। सपोज करते हैं ये पॉइंट्स A B C दिए हुए हैं और यहाँ Q चार्ज है, यहाँ -4 Q चार्ज है
और यहाँ पर 2Q चार्ज है। L सब की साइड सेम है। नाउ हमें सिस्टम, इस पूरे कंप्लीट सिस्टम का टोटल एनर्जी कैलकुलेट करना है जो इनिशियल एनर्जी कहलाएगी। नाउ इनिशियल एनर्जी, देखो स्टूडेंट, हम एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, अगर मैं 2 पॉइंट चार्जेस की बात करूं तो फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12। टू सिस्टम ऑफ चार्जेस के लिए हम ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, बट हमारे पास एक से ज़्यादा चार्जेस हैं और हम कोई बड़ा ज़्यादा फॉर्मूला अप्लाई नहीं करने वाले और ना ही ज़्यादा याद करने वाले, हम एक लॉजिक अप्लाई करेंगे। स्टूडेंट, हम इसे एक नंबरिंग देते हैं, दिस इज़ 1 2 एंड 3। हमें कुछ पेयर्स डिसाइड करने हैं, पेयर्स, ऐसे पेयर जो रिपीट ना हो, जैसे 1 2 1 2 1 3 1 3 2 1, ये रिपीट होगा, ये हम दोबारा नहीं लेंगे, दो चार्जेस को रिपीट नहीं करेंगे। 2 3 2 3 3 1 दिस वन, 3 2 दिस वन, बस ये पेयर्स बनेंगे। तो कैसे सॉल्यूशन करना है, तो 1 2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 R12। R12 है 1 और 2 के बीच का डिस्टेंस, 1 और 2 के बीच का डिस्टेंस L है, तो यू कैन राइट हियर L प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q3 R13 प्लस 2 3 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 Q3 अपॉन R23। नाउ टेकिंग कॉमन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, also you can take common L, Q1 Q2, Q1 की वैल्यू गिवन है which is Q1 into Q2 minus 4Q plus Q1 Q3 Q into 2Q प्लस Q2 Q3, Q2 is minus 4Q and Q3 is 2Q. Okay, you can take common Q square, Q square, 4 pi epsilon naught L. Also here is minus 4 plus 2 minus 8, so you can solve it 12 10 minus 10 into Q square upon 4 pi epsilon naught UI. This is the initial energy. Now क्वेश्चन में पूछा गया है कि find out the amount of work done to separate the charges at infinite distance. So net work done will be W U final minus U initial। U final, स्टूडेंट इनफाइनाइट डिस्टेंस पर जो पोटेंशियल होगा वो ज़ीरो माना जाएगा। फाइनल 0 माइनस इनिशियल Q स्क्वायर इंटू -10 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट L, माइनस माइनस प्लस Q स्क्वायर 10Q स्क्वायर 4 pi epsilon naught L, that is W. This is the right answer. Now the next question, why is the potential inside a hollow spherical charge conductor constant and has the same value on its surface? So student, यहाँ पर एक कंसेप्ट हम पढ़ते हैं कि अगर मैं किसी भी कंडक्टर की बात कर रहा हूँ, जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इसके सरफेस पे होगा वही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इसके अंदर सेंटर पर और कहीं भी होगा अगर ये एक कंडक्टर है या ये कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर की बात हो रही है। नाउ एज वी नो E इज इक्वल टू माइनस dV अपॉन dr, ये कंसेप्ट हमने पहले डिस्कस किया है। सो स्टूडेंट, किसी भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ज़ीरो। यू कैन से इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड एनी कंडक्टर वेदर इट इज़ होलो वेदर इट इज़ सॉलिड, इट विल बी ज़ीरो। Now you can write dV upon dr is also 0 or dV is also 0 or you can say V is constant. So student, V की वैल्यू वही रहेगी जो सरफेस के ऊपर है और वही सेंटर पर रहेगी और वही उस कंडक्टर के अंदर जहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है वो सेम वैल्यू होगी। सो V will remain constant.
आई होप स्टूडेंट्स आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इन फ्यूचर आप किस तरह की वीडियोस चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा आपके लिए उस तरह की वीडियो बनाऊँ। थैंक यू वेरी मच।